students, welcome back. Now in second chapter math, which is the polynomial, we are moving ahead with a topic 2.6, which is algebraic identity. ये टॉपिक आपको मुझे लगता है तब तक बहुत ही आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि algebraic identities के रिलेटेड प्रॉब्लम आपने 8th स्टैंडर्ड में बहुत सारे किए हैं और यहाँ पे भी ये कुछ ऐसा ही है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। 8th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की एक्सरसाइज बनती है, तो आपको कंपैरेटिवली ये इजी लगेगा। बट हाउ इट इज बीन कनेक्टेड टू पॉलिनोमियल्स, अभी तक हम पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कनेक्ट कैसे होती है। तो एज वी हैव सीन दैट कि हम पॉलिनोमियल्स जो थे, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसका मैक्सिमम पावर हो 2, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जिसका मैक्सिमम पावर हो 3, वो पूरे पॉलिनोमियल को हम पहले तो तोड़ देते थे। उसको तोड़ने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, जिससे हमें पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाता था। उसके बाद हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्म में तोड़ते थे। पहले वो क्यूबिक था, उसके बाद हमने तोड़ के उसको क्वाड्रेटिक किया, और क्वाड्रेटिक फॉर्म को देन आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फिर से उसको लीनियर में लेके आ गए। तो ऐसे हर पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या फोर्थ पावर हो, फिफ्थ पावर हो, पेंटा हो, हेक्सा हो, कोई भी पावर हो, उसको हमने तोड़ तोड़ के उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला दिया। अभी हमने क्या किया? डिवीजन प्रोसेस किया। अब हमें उल्टा जाना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, अगर आप मैथ्स में नंबर देखो तो मल्टीप्लिकेशन आसान है डिवीजन से। डिवीजन बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, बट मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता है। इन द सेम वे अभी आपको लीनियर फॉर्मेट देंगे और उसमें से आपको पॉलिनोमियल बनाना है, और आपको देखना है कि वो पॉलिनोमियल कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्यूबिक बन रहा है, दैट यू हैव टू सी। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द प्रॉब्लम, हम थोड़ा सा रिवीजन या रिकॉल फिर से याद कर लेते थे जो हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था। अभी भी आप 8th स्टैंडर्ड की एक्सरसाइज की बुक निकाल के देखोगे तो सबसे लास्ट में ये 4 आइडेंटिटीज लिखे हुए हैं। विच आर दिस आइडेंटिटीज? आइडेंटिटी 1 to 4, एक से लेके 4 आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, जो एक्सपांड करने पर, खोलने पर हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये अभी कैसे खुलता है वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि उसको सिखाने गए तो पूरा ऑनलाइन सेशन उसी में बन जाएगा। 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है, थोड़े से मेहनत करो, उसको फिर से याद करो। तो x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरी आइडेंटिटी थी x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, वाई स्क्वायर सेम रहेगा, सिर्फ प्लस 2xy की जगह पे माइनस 2xy आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यस, ओके। थर्ड आइडेंटिटी वॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। इसको आप दोनों चीजों को उल्टा भी लिख सकते हो, वाइस वर्सा भी लिख सकते हो। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, दोनों तरफ सही होगा, सेम ही होगा। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। तो ये 4 आइडेंटिटीज आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ी हुई है। अगर याद नहीं आ रही तो यहाँ से भी आप लिख लो और तुरंत ही इसको मेमोराइज कर दो, ताकि प्रॉब्लम्स करते वक्त घड़ी घड़ी इन आइडेंटिटीज को खोल के देखना ना पड़े। ये 4 आइडेंटिटी आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, और भी 3 आइडेंटिटीज शायद आपके चैप्टर में हैं, 3 नहीं 4 आइडेंटिटीज हैं और वो आपको पढ़नी है। बट फिलहाल पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी लिख लीजिए, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ प्रॉब्लम के लिए। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल 16, व्हाट इट सेज देख लेते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, नीचे दी गई चीजों के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ढूंढने हैं, यूजिंग एप्रोप्रिएट, यूज करना है एप्रोप्रिएट सही आइडेंटिटी। प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2, सही आइडेंटिटी लगा के इन दोनों को खोलिए
बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज x+3 एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम ही है। तो जैसे कि हम 2 × 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या उसी तरीके से इन द सेम वे क्या हम x+3 और x+3 को x+3 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो क्योंकि x+3 इस आइडेंटिटी से मेल खाता है, कौन सी आइडेंटिटी से मेल खाता है? विच इज इक्वल टू x+y²। देख रहे हो ना, x इज देयर, प्लस इज देयर, 3 इज देयर, y इज देयर, तो y इज इक्वल टू 3 हो गया, हमें पता चल गया। तो x+y² यहाँ पे मैं लिखूंगा बिकॉज 3 डॉट उल्टे, क्योंकि बिकॉज x+y² इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy। यस और नो? तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है। अगर मैं इसको और इसको मैच करूं तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं वेर, जहां पे वेर x इज इक्वल टू x में तो कोई फर्क है ही नहीं, x इज इक्वल टू x, 3 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, जहां पे x इज इक्वल टू x है और y इज इक्वल टू 3 है। तो अभी ये आइडेंटिटी में अगर यहाँ पे लगाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x², तो x ही है, so which is equal to x² plus y की जगह पे we have to put 3, so 3² plus 2, x की जगह पे सेम x और y की जगह पे सेम तो नहीं 3। यस और नो? अभी x² is nothing but x², 3 to the power of square, 3 into 3 which is equal to 9 plus 2 into 3 6 into x। अगर आप चाहो तो ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, which is equal to, तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ therefore 3 डॉट therefore x+3² is equal to x² plus 6x plus 9। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऊपर वाला है वो गलत हो जाएगा क्या? अगर ऐसा लिखा तो गलत होगा? नो, इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू। आपको जैसे मन चाहे आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, तो कोई भी कैसे भी एडिशन करो, देयर इज नो इश्यू। तो दोनों आंसर सही है। पॉज करके लिख लीजिए ताकि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट इज x-3 एंड x+5। तो मुझे लगता है ये वाले प्रॉब्लम आपको सुकून की सांस दे रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले वाले आपने जो बड़े 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 दानव किए उसमें सबकी सिट्टी पिट्टी भी गुल हो गई होगी। कहाँ ये चैप्टर आ गया सर, आप मुश्किल वाले चैप्टर ही क्यों पढ़ा रहे हो? आसान वाले चैप्टर पढ़ाओ ना। और बोर्ड में आसान वाले चैप्टर आते तो मेरी जरूरत ही नहीं थी। चलो, सेकंड प्रॉब्लम, x-3 and x+5, x-3 and x+5। एज यू कैन सी यहाँ पे दोनों वैल्यूज अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो 3 और 5, यहाँ पे x और x, तो ऐसी तो एक ही आइडेंटिटी थी। तो फोर्थ वाली आइडेंटिटी वो क्या थी? बिकॉज, हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज मतलब उल्टा, ये आपका हो गया therefore या so, और ये आपका हो गया बिकॉज। ये जो उल्टा लिखोगे ना उसको बोलेंगे बिकॉज, ये सीधा लिखोगे, सीधा ट्रायंगल हो गया therefore, so उल्टा ट्रायंगल हो गया बिकॉज, क्योंकि। तो क्योंकि ऐसे एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, x+a ब्रैकेट x+b इज इक्वल टू क्या था? x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस
ए इंटू बी, ऐसी कुछ आइडेंटिटी थी। हाँ, जहां पे वेर, क्योंकि ये आइडेंटिटी है और हमारे पास प्रॉब्लम ये है, तो इन दोनों को इक्वेट करना तो बनता ही है, इन दोनों को कंपेयर करना बनता है। So in place of x we do have x. In place of x we do have x. So where x is equal to x. Yes or no? In place of a we do have minus 3. Yes. आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने a is equal to 3 क्यों नहीं लिया? तो इसको ना मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा और खोल के लिख लेता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, therefore देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, x प्लस माइनस 3 और ब्रैकेट, और इसको भी x प्लस ब्रैकेट में, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसको ऐसे लिख लिया। अभी इसको और इसको कंपेयर करो तो आसानी हो जाएगी। x इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू एक्स, a इज इक्वल टू माइनस 3, a is equal to minus 3 and b is equal to plus 5 and b is equal to plus 5। प्लस 5 है तो प्लस नहीं लिखा तो चलेगा, ऑटोमेटिकली वो प्लस कंसीडर किया जाएगा। वैल्यू कुछ भी नहीं लगते, दैट मीन्स इट इज प्लस। सो नाउ क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारे पास है, उसी आइडेंटिटी को हम पुट करते हैं इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे तो x ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। तो a हमारे पास क्या है, माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू है 5 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। a हमारे पास है माइनस 3, b हमारे पास है 5। जितने ज्यादा ब्रैकेट यूज करोगे ना मैथमेटिक्स में, उतने ही फायदे में रहोगे, तो ज्यादा से ज्यादा यूज करो। x टू द पावर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, 5 में से 3 2 इंटू एक्स, कैन आई राइट डायरेक्टली 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x, 3 इंटू 5 माइनस इंटू प्लस माइनस 15। यस और नो? माइनस इंटू प्लस, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस इंटू प्लस, रूल इज माइनस। अलग अलग साइंस हो उनका मल्टीप्लीकेशन, सेम साइन हो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस नेगेटिव। हियर माइनस इंटू प्लस नेगेटिव 5 50। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज ऊपर से नीचे प्लस 2x एज इट इज ऊपर से नीचे लिख इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस। तो ये हमारा, तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर क्वेश्चन लिख x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो ये हमारा पूरा प्रॉब्लम हो गया। यस और नो? यस करेंगे। फिर से मैं आपका ध्यान पॉलिनोमियल्स में, अभी जो फैक्टराइजेशन इससे पहले वाली टॉपिक 2.5 वाली, हम इसमें से ये लाते थे, याद है? ये चीज आपको दी गई होती थी और आप इसमें से ये लाते। अभी इन प्रॉब्लम में आप उल्टे जा रहे हो, ये आपको दी गई मल्टीप्लिकेशन करके या आइडेंटिटीज यूज करके यू आर गेट टू पॉलिनोमियल। अभी ये आप बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर है 2, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। x
कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है 2, 15, सॉरी x0 15। तो ऐसे आप पूरा एनालिसिस भी कर सकते हो। नाउ आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है वो एग्जांपल से सिमिलर है, इसलिए हम उस पे जा रहे हैं, फिर से उसको एग्जांपल लेंगे। सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम हम साथ में ही करते जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो। सो इसको हम करने के लिए थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, अपनी गाड़ी की गियर थोड़ी बढ़ा देंगे, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो उसी हिसाब से आप चलिए। सो प्रॉब्लम नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, और 5 आइडेंटिटीज दी हैं, सॉरी 5 प्रॉब्लम्स हमें दिए गए हैं, उसको हमें वन बाय वन वी हैव टू सॉल्व इट। So the first problem is x plus 4 and x plus 10. We know that it is a fourth identity. Fourth identity क्या थी? x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a into b. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो x इज इक्वल टू तो x ही है, a इज इक्वल टू 4 and b is equal to 10. Yes, b is equal to 10. तो अभी हम डायरेक्टली उसको आइडेंटिटीज में डाल देते हैं, x प्लस ए एंड x प्लस बी। तो जो भी वैल्यू हम डालेंगे, लेट अस चेक, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। सो x की जगह पे तो x ही है, प्लस a प्लस b दैट इज 4 प्लस 10 into x plus a into b that is 4 into 10. Yes or no? काफी आसानी से हो रहे हैं। Yes. So x to the power of 2 is equal to x square. 4 plus 10 is equal to 14. 14 into x, 14x plus 4 into 10 is equal to 40. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x plus 4 into x plus 10. x plus 4 into x plus 10 is equal to x square plus 4x plus 40. आई होप ये प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो गया और आसान भी है। सो पॉज कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आप फटाफट से लिख पाए। आई एम मूविंग फॉर अ सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम इज x plus 8 x minus 10. Second problem is x plus 8 and x minus 10. तो फिर से हम वही चीज करेंगे, क्यों सेम चीज करेंगे भाई? ऐसे कैसे बोल दिया सर आपने कि सेम ही चीज करेंगे? तो यहाँ पे भी देखिए x इज सेम बट a इन b इज डिफरेंट, तो यहाँ पे भी फोर्थ वाली आइडेंटिटी ही यूज होगी या नहीं होगी? हाँ, बस यहाँ पे a और b की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। सो सिंस x इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू -10। तो फटाफट ये वैल्यू सारी इसमें डाल देते हैं। x स्क्वायर, x तो x ही है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो a हो गया हमारा 8, b हो गया हमारा प्लस, क्योंकि प्लस है ना, a प्लस b है, तो -10 डबल ब्रैकेट इंटू x प्लस a इंटू b मतलब 8 एंड -10. Yes or no? Yes. Now x to the power of 2 is x square plus 8 plus and minus क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 8 minus 10 x प्लस 8 प्लस इंटू माइनस, तो हो जाएगा माइनस। यस और नो? 8 इंटू 10 हो जाएगा 80. यस और नो? यस. नाउ x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -2 इंटू एक्स प्लस -80. यस और नो? यस. अभी x स्क्वायर ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -2
एक्स हो गया कि नहीं हो गया? यस। प्लस इंटू माइनस इज माइनस 80। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए आप और ये भी प्रॉब्लम लिख लीजिए। देन वी आर मूविंग फॉर अ थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है? थर्ड प्रॉब्लम इज 3x plus 4 3x minus 5. Third problem is 3x plus 4 and 3x minus 5. अभी ध्यान से देखोगे इस प्रॉब्लम को तो पाओगे कि यहाँ पे भी वी हैव टू यूज द सेम आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी। और फोर्थ आइडेंटिटी तो हम मिटा ही नहीं रहे क्योंकि हर बार वही यूज हो रही है। So again, fourth identity, x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a into b. So 3x plus 4, 3x minus 5 में यहाँ पे x, a और b तीनों के वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी x की जगह पे what we have to take? x की जगह पे we have to take 3x. So x is equal to 3x, we can write yes or no? Yes. In place of a is equal to 4 है कि नहीं? So a is equal to 4. In place of b is equal to minus 5. So in place of b it is minus 5. तो सारी की सारी वैल्यू हमने डाल दी. Now we have to apply for a identity. So which is equal to आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना है? 3x. So can I write 3x to the whole square? Yes. प्लस a प्लस b, तो a है 4, b है -5, तो कैन आई राइट 4 प्लस -5 a प्लस b? यस, हाँ यस, इंटू x। अभी x की जगह पे हमें क्या लिखना है? 3x प्लस a इंटू b, so can I write 4 into -5? yes or no? yes. अभी इसको खोल देते हैं। 3x टू द पावर ऑफ स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। so 3 स्क्वायर इज 9 and x स्क्वायर इज x स्क्वायर। yes or no? yes. प्लस 4 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, so can I write 4 minus 5 into 3x? लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। प्लस 4 प्लस इंटू माइनस, तो हो गया माइनस 4 इंटू 5, तो हो गया 20। यस और नो? इसको और आगे बढ़ाते हैं। 9x स्क्वायर को तो हमने नीचे ही ले लिया। 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, सो प्लस -1 3x ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -20। यस और नो? यस। नाउ 9x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू प्लस तो हो जाएगा माइनस, प्लस -3x। यस और नो? -20। अभी माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, सो कैन आई राइट 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला प्रॉब्लम भी लिख लीजिए। तब तक के लिए हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 में। क्या कह रहा है प्रॉब्लम नंबर 4? वीडियो पॉज करके पूरा लिख लीजिए। 4th प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ी सी स्पीड में मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, और अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप रिवाइज करके देख सकते हो वंस अगेन, ताकि आपको फटाफट से समझ में आ जाए। हाँ चलो, आइडेंटिटी चेंज हो रही है 4th प्रॉब्लम में। जब भी मैं मिटा रहा हूँ और आपने लिख लिया है ना, तो आप क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इन नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हिच स्टेप वी हैव टू फॉलो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन दिमाग में आने लगता है हर किसी के, एवरीवेयर।
बस इंटरेस्ट से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो नाउ फोर्थ प्रॉब्लम विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अभी ये वाली आइडेंटिटी a प्लस बी, ए माइनस बी जैसे नहीं लग रही। a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें भी सेम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। सो कैन आई थिंक अबाउट a प्लस बी एंड a माइनस बी? ऑफ कोर्स आई कैन थिंक अबाउट इट। सो वी कैन यूज बिकॉज a plus b, a minus b is equals to a square minus b square, है कि नहीं? हाँ, तो अभी इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं। सो a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, a की जगह पे वाई स्क्वायर है। हाँ, सो हियर a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, b is equal to 3/2, b is equal to 3/2, yes or no? Yes. तो अभी बस राइट साइड वाली चीज सब्सटीट्यूट करनी है। तो कैन आई राइट हियर, ये आइडेंटिटी का आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी a की जगह पे व्हाट वी हैव टू राइट? y स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, यस और नो? क्योंकि a टू द होल स्क्वायर है और a खुद y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर टू द पावर ऑफ स्क्वायर माइनस b की जगह पे वी हैव 3/2 टू द होल स्क्वायर, यस और नो? यस। y स्क्वायर टू द स्क्वायर, तो आपको आइडेंटिटी याद होगी, फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। a पावर m टू द पावर ऑफ n, a पावर m टू द पावर ऑफ n, फर्स्ट चैप्टर लास्ट के कुछ ऑनलाइन सेशन में ये पढ़ाया गया था। तो a पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, यस और नो? तो यहाँ पे a की जगह पे है y, m की जगह पे है 2 और n की जगह पे है we do have 2. So y 2 plus 2 can we write? Of course we can write. So y 2 plus 2 minus, अभी 3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, so can I write 3 square also and 2 square also? अभी ये वाली आइडेंटिटी भी फर्स्ट चैप्टर में छुपी हुई है, वो था a बाई बी पावर ऑफ m इज इक्वल टू a पावर m अपॉन b पावर m, यस। तो ये आइडेंटिटी भी उसी में छुपी हुई है, फर्स्ट चैप्टर ठीक से नहीं किया तो ये भी नहीं कर पाओगे। सो हियर y पावर 2 प्लस 2 इज 4, y पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, सो कैन आई राइट y पावर 4 माइनस 9/4, ये हम लोगों का हो गया आंसर। और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फोर्थ पावर पॉलिनोमियल, देखिए ध्यान से। यस, तो वीडियो पॉज कीजिए और इस प्रॉब्लम को भी लिख लीजिए और हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5th की ओर, 3 minus 2x and 3 plus 2x। प्रॉब्लम नंबर 5, मैं आइडेंटिटी नहीं मिटा रहा क्योंकि मुझे पता है इसकी भी आइडेंटिटी सेम ही आने वाली है, सिर्फ a और b की वैल्यू बदल जाएगी। तो अभी मैथ्स में कमेंट काफी कम आ रहे हैं। कमेंट नहीं आने के दो मतलब होते हैं। पहली चीज है सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं वो बोलते हैं ना ब्रह्मा हूं और मेरा बोला हुआ हर वर्ड आपके दिमाग में पूरा घुस जा रहा है, डाउट ही नहीं हो रहा, सारी चीजें समझ में आ रही है। दूसरा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और मुझे सेकंड वाली कैटेगरी ज्यादा लगती है। तो अगर मैं गलत हूं तो बोले कि नहीं सर सब कुछ सही है, आप टेंशन मत लो। सो मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ प्रॉब्लम which is equal to 3 minus 2x, 3 minus 2x and 3 plus 2x, 3 plus 2x।
तो ये वाला प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा, a माइनस बी, a प्लस बी। तो आप बोलोगे सर इसमें माइनस पहले है प्लस बाद में है, तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, आंसर 6 ही आने वाला है। In the same way, 3 minus 2x, 3 plus 2x can be write as a 3 plus 2x and 3 minus 2x। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डर अदला बदली कर रही है, फिर भी आंसर सेम ही आना है। So here, if we are comparing the values of a and b, a और b की वैल्यू अगर कंपेयर करो तो you will come to know a is equal to 3, a is equal to 3 and b is equal to 2x, b is equal to 2x। काम तो हमारा वैसे ही आधा हो गया। Now just we have to put the right side of the identity which is equal to a square minus b square, a square minus b square। a क्या है हमारा 3 square minus b क्या है हमारा 2x, 2x to the power of whole square। 3 square is 9, 3 into 3 minus 2 square x square, 2 square is 4, x square is x square। तो ये हमारा हो गया आंसर 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो इसी के साथ ही लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कंप्लीट। हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन और भी जो 4 आइडेंटिटी है उसको हम पढ़ेंगे। टिल देन रिवाइज वेल और थैंक यू सो मच।